हेलो गाइस, द व्हील ऑफ लव के साथ मैं हूं कायरा, आपकी हीलर एंड टैरो कार्ड रीडर। कैसे हैं आप सब? अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं न्यू वीडियोस चैनल पे अपलोड करूँ आप लोग को जल्दी से मिल जाए, ठीक है। और इसी तरह मुझे सपोर्ट करें, ठीक है। इस चैनल को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करें और 1K सब्सक्राइबर पूरे करें, ठीक है। एंड आज जो हमारी रीडिंग का टॉपिक रहेगा वो होगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, आपके फ्यूचर हस्बैंड वाइफ, उनके साथ आपका मेंटली कनेक्शन कैसा रहेगा, ठीक है। ये आप लोगों ने मुझे कहा था कमेंट बॉक्स में कि इसके ऊपर रीडिंग करें, तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक के ऊपर रीडिंग बना ली जाए। तो देखते हैं आज मेंटल कनेक्शन आपका अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा, ठीक है। और ये जो रीडिंग है टाइमलेस है, जब भी आप देखेंगे आपके साथ रेजोनेट करेगी। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी के लिए भी कोई भी देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड सिंगल रिलेशनशिप एवरीथिंग, ठीक है। कोई भी इसको देख सकते हैं। तो देख लेते हैं जी आपका मेंटल कनेक्शन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा, ठीक है। मेंटल कनेक्शन मेरे व्यूवर्स का अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा, जो भी लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं उनका मेंटल कनेक्शन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा जो भी काम करते होंगे बहुत ज़्यादा फास्ट करते होंगे, या फिर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग पर्सन है, ठीक है। बहुत जल्दी डिप्रेशन में आ जाते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर हर्ट फील करते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा हैं आप, ठीक है। और 5D की दुनिया में ज़्यादा रहते हैं आप लोग, ठीक है। आपकी सोल बहुत जल्दी चीज़ों से कनेक्ट कर जाती है और वो सारी चीज़ें आप फील कर सकते हैं जो आम पर्सन नहीं फील करता है, ठीक है। आपको जल्दी कुछ होने वाला हो तो पता चल जाता है, ठीक है। इस तरह की चीज़ें हैं, वक्त से आने वाली चीज़ें भी आपको पता चल जाती हैं। सिक्स सेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी आपकी, स्पिरिचुअल पावर भी बहुत ज़्यादा होगी आप में, स्पिरिचुअल हैं काफ़ी ज़्यादा आप। फैशन काफ़ी ज़्यादा पसंद होगा आपको, फील फ्री रहना भी, ठीक है। देख लेते हैं अगर ये आपसे ये सारी चीज़ें रेजोनेट नहीं करी जो मैं बता रही हूँ तो ये आपकी फ्यूचर स्पाउस की सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। बाकी मज़ीद कार्ड से देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स का मेंटल कनेक्शन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ, अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ मेंटल कनेक्शन मेरे व्यूवर्स का कैसा रहेगा। 3 ऑफ कप्स, फर्स्ट एक कार्ड यहाँ पर ये भी गिरा था, इसको भी मैं देखना चाहूँगी क्या आया है। द मून, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल नहीं ले रही क्योंकि मैंने शफल नहीं किया था तब, ठीक है। पुल आउट हुआ ये कार्ड, नहीं लूँगी। बाकी देख लेते हैं मेरे व्यूवर्स का मेंटल कनेक्शन अपने फ्यूचर हस्बैंड वाइफ के साथ, मेंटल कनेक्शन मेरे व्यूवर्स का कैसा रहेगा। 7 ऑफ पेंटिकल्स, द हेरोफेंट, 9 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, व्यूवर्स का मेंटली कनेक्शन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ मेंटल कनेक्शन कैसा रहेगा मेरे व्यूवर्स का। द एम्परर, जजमेंट, पेज ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, देन बॉटम के डेक के, ठीक है। उनको मज़ीद क्लैरिफाई करूँगी मैं, ठीक है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, 3 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों आया, प्लीज़ बताएं। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पर, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है, ठीक है। द वर्ल्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है, पेज ऑफ कप्स, हेरोफेंट क्यों आया है यहाँ पे, द मून, ठीक। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है यहाँ पर, उन कार्ड्स को मैं नहीं ले रही। द टावर, पेंटिकल्स, द टावर क्लियर कर रहा है, ठीक है। द टावर की एनर्जी क्यों है, कौन सी चीज़, द टावर की एनर्जी क्यों है, द चैरियट,
ठीक, इन कार्ड्स को मैं इधर रखती हूँ, ठीक है। उसके बाद नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, प्लीज़ बताएं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों आई है, ऑफ कोर्स। द एम्परर की एनर्जी क्यों है, द एम्परर की एनर्जी क्यों है, फोर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। जजमेंट की एनर्जी क्यों है, बताएं। जजमेंट की एनर्जी क्यों है, नाइन ऑफ पैंट्स, नाइन ऑफ पैंट्स की एनर्जी क्यों है, टेन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पर, फाइव ऑफ वैंड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, एट ऑफ पेंटिकल्स, ठीक। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आपकी मेंटल कनेक्शन अपने फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसा रहेगा, ठीक है। आप मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो आपके मेंटल कनेक्शन होगा ना, जिस तरह का आप फील करते हैं, ठीक है, जिस तरह की थॉट्स आपको आती हैं, आप काफ़ी ज़्यादा रिज़र्व पर्सन लग रहे हैं मुझे, और काफ़ी ज़्यादा ज़िद्दी भी लग रहे हैं मुझे यहाँ पर। और ऐसे हैं आपकी नेचर की, आप जो ठान लें एक बार वो आप मनवा के ही छोड़ते हैं, तो आपके पर्सन भी वैसे ही होंगे, ठीक है। मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं आपके पर्सन भी मुझे, जैसे आप हैं, ठीक है। एक बार जो आपके दिमाग में बात आ गई कि मैंने ये पूरी करनी है, मैंने ये काम करना है, मैं ये करके रहूँगा, तो आपके पर्सन भी वैसे ही होंगे, सेम। ज़िद्दीपन बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे आप दोनों में, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो मेंटल कनेक्शन होगा ना, अच्छा होगा, अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के दरमियान में, ठीक है। मेंटल कनेक्शन में अंडरस्टैंडिंग लग रही है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल भी लग रहे हैं आप लोग, ठीक है। आप दोनों जो भी बातचीत एक दूसरे से मनवाना चाहेंगे, ठीक है, वो आप दोनों को पता होगा कि आप अपने हस्बैंड से या अपने फ्यूचर वाइफ से, हस्बैंड से ये बात किस तरह मनवा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह की आपकी नेचर है वैसे ही आपके पर्सन की नेचर है, ठीक है। तो आप बिल्कुल उसी तरह उस पर्सन को डील कर सकेंगे जिस तरह आप चाहेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि अगर आप गुस्से से काम लेंगे तो ये पर्सन नहीं मानेगा, इसके ऊपर हुक्म जमाएंगे तब तो ये बिल्कुल नहीं मानेगा, क्योंकि आपकी भी ऐसी नेचर होगी, जब आपके ऊपर कोई हुक्म जमाता होगा तो आप बिल्कुल नहीं मानते होंगे, ज़िद पे आ जाते होंगे, मैंने तो ये काम करना ही नहीं, मैंने नहीं ये बात माननी। अगर आप प्यार से आपको कोई समझाए तो आप समझ आते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, तो आपके पर्सन को भी पता होगा कि अगर मैं इस तरह समझ जाता हूँ तो ये भी इसी तरह इसको समझाना पड़ेगा, तब ये समझेगा, अदरवाइज़ नहीं समझेगा, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है। आप दोनों काफ़ी दफ़ा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का माइंड रीड कर लिया करेंगे कुछ बातों में, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, या फिर जिस तरह छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते हैं कपल्स में, या लड़ाई झगड़े ना भी हम उनको कहें, छोटी मोटी बातचीत हो जाना या फिर ऐसे ही मुँह बना लेना, तो आप लोग को पता चल जाएगा कि क्यों हुआ है, ठीक है। एक दूसरे का माइंड रीड कर लेंगे आप काफ़ी दफ़ा, ठीक है। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों की आइज़ कनेक्शन जो होता है ना, आइज़ का बॉन्ड, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। एक दूसरे की आंखों में देखने से जो कशिश महसूस होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, जिससे आप लोग को अंदाज़ा हो जाएगा कि ये पर्सन सैड है, ये पर्सन खुश है, या फिर रोमांटिक है, ठीक है, या फ़नी कोई हरकत करने वाला है, इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि आइज़ माइंड से ज़्यादा आप दोनों का आइज़ कनेक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। आइज़ में जो अट्रैक्शन है वो आप दोनों को बहुत एक दूसरे की तरफ पुल करेगी, ठीक है। आइज़ से आपको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चलेगा। ये नहीं मैं कह रही कि माइंड आप दोनों का कनेक्शन अच्छा नहीं होगा, वो भी अच्छा होगा, लेकिन ज़्यादा आप दोनों अगर इस पर्सन की आंखों में दिखेंगे ना, तब आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा ये पर्सन आपसे सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, रोमांटिक है, अनहैप्पी है, फ़नी है, क्या बात कर रहा है, ठीक है। आपको सब पता चल जाएगा इसकी आंखों से। आइज़ कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो ये भी इस बात की इंडिकेट करता है कि आप दोनों के दरमियान में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। और आप दोनों दिल के बहुत ज़्यादा सच्चे लग रहे हैं, और दिल बहुत ज़्यादा साफ़ होगा आप दोनों के लिए, चाहे जितने भी ज़िद्दीपन है, जो भी आपकी नेचर है, लेकिन आप दोनों का दिल बहुत साफ़ होकर आप दोनों एक दूसरे से कनेक्ट होंगे, ठीक है। जिसकी वजह से आप पढ़ पाएंगे एक दूसरे की आंखों को, और जान पाएंगे अगले के दिल का हाल कि क्या चल रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी दफ़ा आप दोनों को इस बात से परेशानी भी फील करनी पड़ सकती है, क्योंकि आप दोनों एक सेम नेचर के हैं, ठीक है। एक इंसान अगर ज़िद करेगा तो दूसरा भी ज़िद करेगा डबल उससे,
तो इस चीज़ को लेकर आप दोनों के दरमियान में हो सकता है अनबन हो जाए कुछ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अगर एक इंसान नहीं झुकेगा तो दूसरा कहेगा मैं भी नहीं झुकता इस रिलेशन को बचाने के लिए या फिर अगले इंसान को मनाने के लिए, तो फिर तो आपको पता है कि मामलात ख़राब होते हैं, क्योंकि एक इंसान को हमेशा झुकना पड़ता है। तो आप दोनों एक जैसे लग रहे हैं, अच्छे ओहदे पे, ठीक है। आप दोनों को कोई कमी नहीं रही है अपनी लाइफ में आज तक, ऐसी एनर्जी से। तो एक अकड़ू है तो दूसरा भी अकड़ू नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। तो इस चीज़ को लेकर हो सकती है आपको आगे जाके परेशानी, आप सैड हो सकते हैं, तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ सकती है आपको, ठीक है। क्योंकि अगर एक इंसान नहीं झुकेगा दूसरे इंसान की वजह से तो ऑब्वियसली चीज़ें फिर सॉर्ट आउट नहीं होंगी ना, इस वजह से। लेकिन अगर आप दोनों में से एक इंसान अपनी ईगो को अपने एटीट्यूड को साइड पे करेगा और अगले इंसान को मनाने की कोशिश करेगा, तब फिर ये कनेक्शन आगे वर्क करेगा, ठीक है। तब चीज़ें जैसा आप चाहेंगे तब वर्क करेंगे। और मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों ऐसा चाहेंगे कि हो सकता है आपका कनेक्शन आपको यही टावर का कार्ड हमें इंडिकेट करा कि आपको अपनी कुछ मेंटल चीज़ें हैं, जो आपकी ईगो एटीट्यूड है, कुछ मेंटल आपकी ऐसी चीज़ें हैं, आपका रिजर्व बिहेव या फिर ईगो कह लें, आपका एटीट्यूड कह लें, उनको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है कि एक पर्सन दूसरे पर्सन को नहीं मनाएगा तो आपको पता है कि चीज़ें ख़त्म होंगी, फिर ये कनेक्शन ख़त्म भी हो सकते हैं, चांसेस हैं। तो इसलिए आपको अपनी बैड हैबिट्स को, अपनी ईगो एटीट्यूड को ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप लोग इस बात से परेशान हो रहे होंगे कि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, कनेक्शन ख़त्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप डिस्टेंट पार्टनर है, ठीक है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप दोनों के दरमियान में आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, ठीक है, और तकलीफ़ बर्दाश्त करनी पड़ सकती है एक दूसरे का काफ़ी टाइम के लिए। तो अगर इस चीज़ से आप बचना चाहते हैं तो इसका हल यही है कि आप अपने ईगो एटीट्यूड बिहेव को साइड पे करें, ठीक है, और इस पर्सन को मनाएं। लेकिन मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप दोनों मनाएंगे नहीं एक दूसरे को, ठीक है, क्योंकि दोनों इगोइस्टिक पर्सन है। तो कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि आप एक दूसरे से कोल्ड बिहेव करें, ठीक है, लेकिन आपके दिल में यही होगा कि इस पर्सन को मैंने कहीं जाने नहीं देना है, ठीक है, चीज़ें ख़राब नहीं होने देनी, लेकिन मनाना भी नहीं है। लेकिन दिल में ये है कि इस पर्सन को मना लूँ, चीज़ें ख़राब ना हो, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो ज़्यादा, लेकिन ऊपर से ये होगा कि मैं क्यों जाऊँ, ये क्यों नहीं आ सकता, ऐसी एनर्जीज़ है, ठीक है। ना तो अगले इंसान को मनाना है और ना ही ये सोचना बंद करना है कि ये चीज़ें सही रहें, चीज़ें ख़राब ना हों, ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, ऐसी एनर्जीज़ हैं। तो इससे बेस्ट यही है कि या तो आप अगले इंसान को मना लें, अपनी गलती को एक्सेप्ट करें, गलती भी एक्सेप्ट नहीं करनी और चाहना भी ये है कि चीज़ें भी ख़राब ना हो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। तो इस चीज़ के लिए आपको झुकना पड़ेगा, ठीक है। तो इस वजह से आपको शादी आपकी बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ हैप्पी रहेगी, ठीक है, कनेक्शन, खुशियाँ होंगी बहुत ज़्यादा, फैमिली भी सपोर्ट करेगी। लेकिन यही मैंने बताया ना, आप दोनों एक दूसरे सेम नेचर होंगे, ठीक है। इस वजह से आप लोग को हो सकता है कि सेपरेशन का फेज़ कुछ टाइम के लिए बर्दाश्त करना पड़े। लेकिन अगर आप दोनों एक दूसरे को मना लेंगे, ठीक है, एक दूसरे को आप लोग एग्री कर लेंगे, ठीक है, तो तब ये जो कनेक्शन है ये बहुत ज़्यादा लकी और खुशियों भरा आपके लिए साबित होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, सुकून, हर चीज़, किसी चीज़ की कमी नहीं लग रही मुझे यहाँ पर। फिर ये विश फुलफिलमेंट आप लोगों के लिए होगा ये कनेक्शन, ये पार्टनर, ठीक है। अगर आप अपनी ईगो को और ऐसी चीज़ों को साइड के ऊपर रख दें, और यही आपके पार्टनर के लिए भी हैं सेम चीज़ें, ठीक है। तो ये कुछ सैक्रिफाइसेस आपको करनी पड़ेंगी। हो सकता है ये सब चीज़ें आपको सैक्रिफाइसेस लग रही हों, लेकिन मेरे ख्याल से एक रिलेशन को बचाने के लिए, एक शादीशुदा ज़िंदगी को बचाने के लिए हमें इतनी तो करनी पड़ती है, ठीक है। देखें, अगर जहाँ पे इन लॉज भी सपोर्ट करें, फैमिली भी सपोर्ट करिए और आपका पर्सन भी सेटल्ड है, ठीक है, फाइनेंशियली, और लविंग भी है, केयरिंग भी है, हर चीज़ मिल रही है, ठीक है। तो अगर कुछ चीज़ें हमें ख़त्म करनी पड़े, अपनी बुरी हैबिट्स, तो वो हमें कर लेनी चाहिए। अगर हमें झुकना पड़े तो हमें झुक जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर इतनी सारी चीज़ें अच्छी हों तो वहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें अगर ख़राब नहीं गए, अगर थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट करनी भी पड़े तो आपको कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो सकता है आपको ये एडजस्टमेंट जो नज़र आ रही है आपको बड़ी बड़ी सैक्रिफाइसेस की तरह लगें कि मैं कैसे करूँगा, ये कैसे करूँगी, ये मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं कैसे इस पर्सन को मनाऊँ, क्योंकि आप में काफ़ी ज़्यादा ईगो और एटीट्यूड नज़र आ रहा है, ठीक है। अगर ये ईगो और एटीट्यूड नहीं भी है तो आप इस तरह के पर्सन हैं कि जब कोई पर्सन आपको इतनी सी भी बात कर दे या फिर आपके खिलाफ बात करे तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाते, ठीक है। आप लोग नो कम्युनिकेशन की मोड में चले जाते हैं।
जिसकी वजह से आप दोनों के दरमियान में आप एक दूसरे को, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप एक दूसरे को सीरियस नहीं लेंगे, अनसीरियस लेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के दरमियान में आर्ग्यूमेंट हो, या फिर अगर आप अपने पर्सन को कोई बात बता रहे हैं तो वो उस बात को इतना सीरियस तरीके से नहीं लेंगे, इतने मैच्योर नहीं है आप जितने। हो सकता है आपकी शादी आपसे कम उम्र पर्सन से हो या फिर इमेच्योर होंगे, ठीक है, देखने में। तो आप वो आपकी बातों को इतना सीरियस नहीं लेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से हो सकता है आप दोनों के दरमियान में आर्ग्यूमेंट हो कि ये पर्सन मेरी बात को अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप दोनों का अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है ना वो चेंज लग रहा है, क्योंकि एक पर्सन तो बहुत मैच्योर है और एक पर्सन इमेच्योर लग रहा है। इस वजह से एक पर्सन तो सोचता रहता है इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने में, सिक्योर करने में, लेकिन दूसरा जो पर्सन है वो फ्री एनर्जी में है। तो इस वजह से हो सकता है आप दोनों के दरमियान में मिसबिहेव, ठीक है। लेकिन जब आप दोनों पर्सन सेम एक पेज पे आ जाएंगे, ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर फ़िक्रमंद होंगे और आगे बढ़ाना चाहेंगे, तब ये आप दोनों इस कनेक्शन पे वर्क करेंगे, ठीक है। और तब आप दोनों एक दूसरे के, जब आप दोनों की वो अवेकनिंग हो जाएगी, ठीक है, आप दोनों जान जाएंगे कि आप दोनों किस तरह से एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इस कनेक्शन में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह आप दोनों एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करें और एक दूसरे से किस तरह डील करें। उसके बाद आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे, ठीक है। तब ये पर्सन भी आपकी तरफ स्टेप लेगा और आप भी इसकी तरफ स्टेप लेंगे, ठीक है, और अपनी अपनी गलती को भी रियलाइज़ करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोग 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होंगे, ठीक है। वो भी तकलीफ़ में होंगे, आप भी तकलीफ़ में होंगे। अब वो सोचेंगे कि आप नहीं अंडरस्टैंड कर रहे और वो सोचेंगे कि आप नहीं कर रहे, ठीक है। तो ऐसी एनर्जीज होंगी, लेकिन आप दोनों के दरमियान में जो लव है, अट्रैक्शन है, वो 2 ऑफ कप्स है, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यार है, फीलिंग्स सेम पेज पे। मैंने आपको कहा है ना कि आप दोनों एक जैसे पर्सन है, इस वजह से, ठीक है। तो आप दोनों को चाहिए होगा कि आप इस पर्सन के माइंड के मुताबिक सोचें, ठीक है, और इस पर्सन को चाहिए होगा कि ये आपके माइंड के मुताबिक आपको अंडरस्टैंड करे, आपकी बातों को। ये अंडरस्टैंडिंग लेवल आप जब डेवलप कर लेंगे एक दूसरे के दरमियान और ईगो एटीट्यूड को साइड पे छोड़ देंगे, बैड हैबिट्स को, तब आपका कनेक्शन बहुत स्मूथ जाएगा आगे। अदरवाइज़ तो मैंने आपको बता दिया कि फिर अगर आप इसके ऊपर नहीं करेंगे तो फिर आपको क्या क्या ये सेम सिचुएशन बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये है आप लोग की रीडिंग। होप सो आपको अच्छी लगी हो, ठीक है। लाइक करें, कमेंट में बताना ना भूलें और परेशान नहीं होना आप लोगों ने, ठीक है। मैंने बताया आपको कि आप क्या क्या करके इन सब सिचुएशन से बच सकते हैं, ठीक है। तो आगे मज़ीद आप बताइएगा कि मैं किन किन टॉपिक्स पे रीडिंग अपलोड करूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है। थैंक यू।